हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे कक्षा 10 गणित की, जिसमें से हम लोग 4 सवाल पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 को हल करने के बाद इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर देंगे। तो ध्यान समझिएगा, हमें प्रश्न नंबर 5 करना है। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 से करना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक बेसिक समझना पड़ेगा, जो आप साइड में यहाँ पर समझ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा और बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखिए, एक बात आप इसमें याद रखिएगा, आप नोट करके लिख लीजिएगा कि नोट कि जिन संख्याओं का गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 × 5 के रूप का होता है, ठीक है। यानी जिन संख्याओं का गुणनखंड जो है वो 2 × 5 के रूप का होता है, वो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास संख्या क्या है, इतनी बात पहले बताइए, आपको समझ में आई कि नहीं आई। कि जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 × 5 के रूप का अगर है तो समझ लीजिएगा कि वह संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी। लेकिन हमारे पास यहाँ संख्या क्या है, 6 की पावर n है। अब देखिए, 6 की पावर n का यानी 6 जो तुम्हें दिया रखा है, तो 6 को तुम क्या कर सकते हो, 6 का अगर आप फैक्टर करना चाहें तो 2 × 3 = 6, 3 × 3, यानी 6 का जो फैक्टर बन रहा है वो हमारा 2 × 3 बन रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो यानी 6 की पावर n को हम 2 × 3 की पावर n लिख सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही, मैंने अभी आपको बताया, तो उसका गुणनखंड कैसा होना चाहिए, 2 × 5 में होना चाहिए। ना तो केवल 2 हो, ना केवल 5 हो, ये दोनों हो, यानी 2 × 5 हो, तब वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए संख्या क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः 6 की पावर n का गुणनखंड रूप 2 × 3 है। अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इतनी बात क्लियर हुई। क्योंकि यह संख्या 0 पर समाप्त जब होती, जब इसका गुणनखंड कितना आता, 2 × 5 आ जाता तब, ठीक है। तो इसलिए संख्या जो है वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 × 3 आया है। अब देखिए, ये तो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। आप ज़्यादा समझने के लिए हम नीचे आपको जैसे बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर होता 10 की पावर n, तो जब आप 10 का फैक्टर करते 2 × 5 आता कि नहीं आता बताइए। जैसे 2 से काटते, 2 × 5 = 10, 5 × 5, तो इसका फैक्टर 2 × 5 आ रहा था। तो ये संख्या 0 पर समाप्त होती। अगर तुम्हें कोई अगर ऐसा सवाल दिया जाए तो वो 0 पर समाप्त होगी, क्योंकि इसका फैक्टर है कितना, 2 × 5। अब 2 × 5 चाहे एक बार आए, चाहे 4 बार, 5 बार, कितनी भी बार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 × 5 कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो इतनी बात क्लियर है। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें और अपनी कॉपी पर नोट कर लिया करें। तो ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पर। देखिए, अगला सवाल इसका कह रहा है कि सवाल नंबर 6 की व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13
और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तुमको बेटा बताना है ये कि जो संख्या दो दे रखी है, एक पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, ये संख्याएं भाज्य हैं, लेकिन ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपको इसका कारण बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे, यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाज्य संख्याएं, ठीक है, और होता है अभाज्य संख्याएं, यानी भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 4 है, 6 है, ठीक है, 8 है, 10 है, ये सभी संख्याएं भाज्य हैं। अभाज्य कौन सी हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये संख्या हैं अभाज्य। अब ये कैसे हैं, क्यों है, वो बात समझेगा। देखिए ये 4 संख्या है, तो 4 के 2 फैक्टर हैं, देखिए कितने, ये 2 से भी कट सकती है, ठीक है, और ये 4 से भी कट सकती है, इतनी बात क्लियर है। 4 एकम 4 और 2 दूनी 4 कट सकता है। वैसे 6 है, 6 को भी आप 2 से काट सकते हैं, काटने का मतलब भाग दे सकते हैं, और 3 से भी। 8 को भी आप 4 से भाग कर सकते हैं, 2 से भी। 10 को भी आप 5 से भाग कर सकते हैं, 2 से भी। बात हमारे समझ रहे। जबकि 3 संख्या जो है इसको आप केवल 3 से ही काट सकते हैं, यानी 3 से केवल भाग कर सकते हैं। 5 को भी केवल आप 5 से ही कर सकते हैं, इससे आप दूसरा इसका कोई भी अंक नहीं, इससे आप भाग कर पाओ। 7 को भी आप केवल 7 से भाग कर सकते हैं, दूसरा कोई अंक है ही नहीं। 11 को भी आप केवल 11 से भाग कर सकते हैं, दूसरा कोई अंक है ही नहीं। तो यानी जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को 2 या फिर 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, उन संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और जिन संख्याओं को एक के अलावा दूसरी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल पर। सवाल में क्या दिया रखा हमें, पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 की बात हो रही है। पहला हमारे पास है 7 गुणे 11, ठीक है, गुणे 13 और प्लस का 13, पहली संख्या ली, ठीक है, इसको बाद में हल करेंगे, इसको पहले हल कर देंगे। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल एक ही पद है, क्योंकि गुणे में है, और पद हमेशा प्लस माइनस अलग करता, तो एक पद यहाँ पर, एक पद यहाँ पर, तो इन दोनों में से हमको जो कॉमन मिल रहा है वो हमें 13 मिल रहा है। इतनी बात है, तो 13 हमें कॉमन मिल रहा है दोनों, क्योंकि 13 यहाँ पर, 13 यहाँ पर। 13 कॉमन मिला, कितना बचा, 7 गुणे में यहाँ बचा 11, और 13 कॉमन चला गया तो केवल 1 बचा, और प्लस का यहाँ 13 कॉमन चला तो 1 बचा। इतनी बात बेटा क्लियर है। अब देखिए 13 तो बाहर रहेगा, गुणा करेंगे यहाँ पर, देखिए यानी कि 7 की गुणा 11 से, 11 से 77, और 77 कम 77, और 1 जुड़ जाएगा, 77 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 78। तो यहाँ गुणे में हमारे पास कितना हो जाएगा, 78। अब एक बात हमें यहाँ पर ये बताइएगा, देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया। 13 को तुमने ऐसे लिख दिया, और 11 सत्य 77, और 77 कम 77, और 77 में 1 जुड़ा 78। अब देखिए किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा कर दें तो क्या संख्या का मान बदल जाता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बदलता है। तो इसमें हम 1 से गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तुम्हें कितने फैक्टर मिल रहे हैं, यानी कितने गुणखंड मिल रहे हैं। देखिए एक 13 मिल रहा है, एक 78 मिल रहा है, और एक 1 मिल रहा है। और अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, अभी मैंने आपको सिखाया था कि जिन संख्याओं की, देखिए ये संख्या जो है 13 से भी विभाजित हो जाएगी, 78 से भी हो जाएगी, ठीक है, और 1 से भी हो जाएगी। तो कम से कम इसके 2 तो फैक्टर तो बन ही रहे हैं। और जिन संख्याओं को हम कम से कम 2 संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप क्या लिखोगे, अतः, क्योंकि संख्या भाज्य है, या लिखते हैं अतः ये संख्या भाज्य है। इतनी बात बताइए क्लियर हुई है कि नहीं हुई, क्लियर हो चुकी हो। अब इसके बाद बात करते हैं इसका
इसका दूसरा सवाल भी हमारे पास है, जो इस प्रकार है कि देखिए 7 गुणे 6 है कि नहीं, देखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस का 5। अब हमने आपको बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल एक ही पद है, क्योंकि गुणा से पद नहीं बदलता, पद तो हमेशा बदलता है प्लस माइनस, और यहाँ पर दूसरा पद है। और अब हमें इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो हमें मिल रहा 5, 5 कॉमन ले लिया, कितना बचा यहाँ पर 7 गुणे 6, अब 5 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पर बचा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ से 5 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा प्लस का 1। इतनी बात बताइए क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी, इतनी बात हमारे ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब इसके बाद हम इसकी गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर बताइए कितना आएगा, 7 की गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा, 42 की गुणा करेंगे 4 से, ठीक है। तो गुणा करने पर टोटल हमारा आ जाएगा, देखिए 5 तो हमारा बाहर रहेगा, जब इसके तो गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1008। आप गुणा करके देख सकते हैं, और ये प्लस का रहेगा 1। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये बराबर 5 तो ऐसे रहेगा, और 1008 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये ब्रैकेट का मतलब गुणे हो तो गुणे लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 1009। अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी। देखिए इसको भी हम 5 से भी काट भाग दे सकते हैं और 1009 से भी। तो अब इसके 1 से अधिक गुणनखंड हुए कि नहीं हुए, और जिसके 1 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं वह संख्या हमारी भाज्य कहलाती है। तो यह क्या लिख देंगे, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। इतनी बात बताइए क्लियर हुई, क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक इससे पहले बता दिया, इसलिए आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल पर, यानी सवाल नंबर इसके 7 पर। तो ये 7वें सवाल में क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे मान लीजिए कोई खेल का मैदान है, कोई खेल का मैदान है, तो हमने मान लिया कि खेल का मैदान वो इस प्रकार है, ठीक है। देखिए इस प्रकार कोई खेल का मैदान है, मतलब खेल का मैदान है, और इसके चारों तरफ ये पथ है, रास्ता, ये रास्ता है, ठीक है, ये दौड़ने वाला, ये खेल का मैदान, इसके चारों तरफ ये रास्ता है। तो हमसे सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। तो ये वृत्ताकार पथ हो गया, पथ में होता है रास्ता, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी सोनिया जो है उसको लगता है 18 मिनट, यानी जब ये चारों तरफ घूमती है तो उसमें जो सोनिया है उसको लगते हैं बेटा कितने, 18 मिनट। इतनी बात क्लियर है। और इसके बाद जो रवि जो है कह रहे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और रवि जो है उसको लगते हैं 12 मिनट। इतनी बात क्लियर है इस मैदान का चक्कर लगाने में। फिर कह रहे मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब ये कह रहे कि मान लीजिए अगर दोनों अगर किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये चलना स्टार्ट करेंगे, तो अब ये कितने समय के बाद वो एक दूसरे से मिल पाएंगे, यानी आमने सामने दूसरे से हो पाएंगे। तो देखिए इस सवाल को केवल घुमा दिया गया, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ये वही सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, केवल सवाल को घुमा दिया गया। करना क्या तुम्हें इसमें, करना तुम्हें इसमें इस सवाल में यह है कि ये देखिए यहाँ सवाल में आपको लगा रहा हूँ, करना तुमको यहाँ पर है कि 18 का और 12 का दोनों का तुम्हें क्या चाहिए, एलसीएम, दोनों का तुम्हें एलसीएम चाहिए, बस दोनों का एलसीएम निकाल दो और आंसर आपको मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं 18। तो चलिए 18 को काट देंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना 2 नियम 18 हो जाएगा। फिर ये 9 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3, क्लियर हुआ है। 12 को 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 एकम 3। अब मैंने आपको क्या बताया था
कि एलसीएम जो होता है वो कौन सा होता है। पहले तो हम दोनों में से वो लिखते हैं जो दोनों में हुआ करता है, ये तो बात है। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 लिख देंगे गुणे। देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, तो 3 लिख देंगे। अब 3 यहाँ पर लेकिन यहाँ पर नहीं है तब भी लिखेंगे। 2 यहाँ पर यहाँ नहीं है तब भी लिखेंगे 2। गुणा करिएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18 और 18 दूनी 36, यानी वो एक दूसरे से 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है। वे एक दूसरे से 36 मिनट के बाद में मिल जाएंगे। केवल आपको इसमें एलसीएम निकालना था और इसमें कुछ भी नहीं करना था। इतनी बात क्लियर है। देखिए बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों को सबसे पहले और इससे भी अच्छा वीडियो बना करके दिखा सकूं और आपको मुफ्त में शिक्षा दे सकूं। तो ठीक है बेटा, मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।